हाँ जी बच्चों, वेलकम। चैप्टर जो था वो है मोशन इन अ प्लेन। थ्योरी तो बेटे हम इसकी ना सारी ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बेटे इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो है बेटे बुक में ही न्यूमेरिकल हैं। ABC ऑफ फिजिक्स किताब का नाम है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। मेरी बुक में ये पेज 228 229 पर हैं। नई बुक में पेज नंबर अलग हो सकता है। ये वर्जन जिसमें से मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा ओल्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये बुक में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, तो जरा केयरफुली देखो क्या कहते हैं। यूं कहते हैं बेटा, वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी का y कंपोनेंट 5√2 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट बताइए। ठीक है, आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान एक लाइन का सवाल है। आपको पता है वेलोसिटी जो होती है दो ही कंपोनेंट हैं, तो होती है Vx i कैप प्लस Vy j कैप। सभी को मालूम है ये वेलोसिटी होती है। और यहीं अगर एंगल लिखना होता tan थीटा, तो हमेशा याद रखो वो होता है Vy अपॉन Vx। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो तुम्हें पता ही है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी Vx स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज Vy स्क्वायर। ये होता है बेटा। अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, स्क्वायरिंग कर लो तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल्स टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो आसानी से Vx कैलकुलेट कर लोगे। V स्क्वायर करोगे 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। Vx स्क्वायर कैलकुलेट करना है। Vy स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। 50 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो Vx स्क्वायर निकल आएगा आपका 100 माइनस 50 यानी कि 50। तो Vx निकालना तो अब आसान सा ही है, 50 का अंडर रूट लेना है। 50 को लिख लोगे आसानी से 25 इंटू 2, 25 का अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 5√2 मीटर पर सेकेंड। मेरा अंदाज बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होते, हालांकि इसमें होंगे नहीं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल का ही चैप्टर है, तो लिखते हैं Vxi प्लस Vyj प्लस Vz k। तो V का फिर फॉर्मूला होता है अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर टाइप का होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पूरे चैप्टर में 2 डायमेंशन है, तो सीधा सही हो जाता है V इतना और tan थीटा Vy अपॉन Vx। tan थीटा कभी भी निकालना हो तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। ठीक है, अगर यहाँ tan थीटा पूछा नहीं है, अगर पूछता तो Vy और Vx मालूम है, दोनों बराबर है, डिवाइड कर देते तो tan थीटा हो जाता 1, तो थीटा 45 डिग्री। यानी ये बॉडी जो है x एक्सिस से 45 डिग्री बनाते हुए चल रही है, ये भी पता लगाया जा सकता था। देखो बेटे, अब मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आ रहे हैं, तो जरा केयरफुल हो जाओ। देखो भाई, 2 बॉल्स हैं, आप लोग सवाल को जरा देखो। 2 बॉल्स हैं, दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया है चलना, है ना। जैसे ये XY प्लेन हो, XY प्लेन में मोशन है, ये एक बॉल चल रही है, बॉल 1, ये कोई दूसरी बॉल चल रही है, बॉल 2। तो पूछा गया है इन दोनों के बीच का एंगल बताइए। तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो, पहले हम ये वाला एंगल पता कर लेंगे थीटा 1, फिर ये वाला एंगल पता कर लेंगे थीटा 2, फिर थीटा 1 में से थीटा 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो थीटा निकल आएगा। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि थीटा निकालना बहुत ही आसान होता है अगर y और x कंपोनेंट दिए हों। तो बताओ tan थीटा 1 पहली बॉल का कितना एंगल आएगा x एक्सिस से, वो कैलकुलेट कर सकते हो Vy अपॉन Vx, दैट इज √3 अपॉन 1। अब तुम लोग को मालूम है √3 जो होती है किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो इसका मतलब थीटा 1 बराबर 60 डिग्री, यानी पहली बॉल बेटे 60 डिग्री का एंगल x एक्सिस से बनाकर चल रही है।
क्लियर हो गया होगा। अब tan थीटा 2 कैलकुलेट कर लो। tan थीटा 2 बराबर वी वाई डैश अपॉन वी एक्स डैश। इन द सेम फैशन you can apply the value of vy dash and vx dash, 2 and 2. So 2 upon 2, that is 1. So theta 2 equals to 45 degree. It means that second ball is traveling, making an angle of 45 degree with x axis. अब आपको क्या करना है, दोनों बॉल्स के बीच का एंगल निकालना है। ये वाला एंगल चाहिए थीटा, तो आसानी से निकाल सकते हो। थीटा विल बी थीटा 1 माइनस थीटा 2, दैट इज 60 माइनस 45। सो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बॉल विल बी 15 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा। बहुत आसान लगा होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ओके है। अब देखो बेटे, एक सवाल हम और ले रहे हैं, इस पर जरा चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा आसान है, आराम से तुम लोग बता पाओगे। देखो जरा एक बार, ये है, आपको आर वेक्टर दिया हुआ है। आर वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। आपको देख रहे हैं ये आर वेक्टर जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये वेरिएबल है। हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। vt का मतलब ध्यान दो, v और t का यहां कोई मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है वेलोसिटी भी वेरिएबल है। किसी टाइम t पर वेलोसिटी निकालिए, एक्सीलरेशन किसी टाइम t पर निकालिए। ये दो चीजें पूछी गई हैं। फिर t की वैल्यू 3 सेकंड दे दी गई है और आपसे पूछा है 3 सेकंड पर बताइए कितनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगी। ये आपसे पूछे गए हैं सवाल। तो देखो बड़ा आसान है। वेलोसिटी जो होती है बेटा, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, या ओनली वी भी लिख सकते हो, वी टी ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज डी आर अपॉन डी टी। तो हमें आर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मालूम ही है तुम्हें। आप वी टी ना लिखें, ओनली वी भी लिख सकते हैं। मैंने तुम्हें ये लिखाया है, वी बराबर डी आर अपॉन डी टी या डी एस अपॉन डी टी, एक ही बात है ना। तो देखो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो टी का 1 होने से मिलेगा 3i कैप। यहां पर देखो टी स्क्वायर का 2t और एक 2 ये रहा, तो ये हो जाएगा 4t j कैप और इसका 0। तो इस तरह से वेलोसिटी आसानी से निकल आएगी। वेलोसिटी एट एनी टाइम t, चाहे vt लिख लो या v, एक ही बात है, 3i कैप प्लस 4t j कैप। ये वेलोसिटी निकल आएगी। तो फर्स्ट पार्ट निकल आया। अब एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन एट एनी टाइम t इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अब हमें वेलोसिटी को एक बार दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो इसमें t नहीं आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, t का 1 तो यहां से मिलेगा 4j कैप, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 4j कैप। ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब देखो भाई, इसके बाद पूछते हैं 3 सेकंड पर फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो t की वैल्यू 3 रख रहे हैं, b पार्ट कर रहा हूं, तो t की वैल्यू 3 रख दो तो वेलोसिटी निकल आएगी एट t बराबर 3 सेकेंड। तो बोलो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, 3i कैप प्लस t की वैल्यू 3 रखी है तो 4 3 जा 12j कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालना तो तुम्हें फिर अच्छे से आता है, बहुत बार सीख चुके हो। कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 144 आसानी से ऐड कर लोगे 153। 153 का अंडर रूट लिखोगे तो आपको मिलेगा 12.37 मीटर पर सेकेंड। अंडर रूट ले लोगे तो आ जाएगा आंसर।
कर पाओगे यहां तक? अब चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन को हमेशा एंगल के टर्म्स में निकाला जाता है, तो टेन थीटा निकाल रहा हूं। टेन थीटा अभी तो मैं समझाया था फॉर्मूला, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू देखो, वाई कंपोनेंट कैसे देखोगे? जो जे के पास है वो वाई होता है वी वाई, और जो आई के पास है वो एक्स कंपोनेंट होता है। तो वी वाई यानी 12, वी एक्स यानी कि 3, तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो टेन थीटा 4। याद रखो कि अगर टेन थीटा 4 है तो थीटा होता है 76 डिग्री। वैसे तो याद रखो, अगर नहीं याद है तो आप पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर टेन इनवर्स 4, और अगर वैसे याद है तो लिख सकते हो थीटा बराबर 76 डिग्री। ये बड़े काम की वैल्यू है, बहुत जगह यूज आएगी। तो ये एक्चुअली 75.9 डिग्री लगभग होती है ये, इसी को लगभग 76 डिग्री मान लेते हैं। तो याद रखो टेन थीटा की वैल्यू 4 हो तो एंगल्स लगभग 76 डिग्री होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटे, एक सवाल और ले रहे हैं, उसको जरा केयरफुली देख लो। तो एक सवाल मैं और ले रहा हूं, आसान सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, देखना जरा। दिखा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है बुक में ये। तो देखो ये कह रहे हैं कि एक बॉडी ओरिजिन से चलना शुरू करती है और सबसे पहले उसकी वेलोसिटी है 5 आई कैप। अब आई कैप क्या बता रहा है, बता सकते हो? कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है 5, वाई एक्सिस की तरफ कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अब कोई बच्चा कहेगा सर कैसे? तुम ध्यान से देखो तो खुद बता सकते हो। 5 आई कैप, तो आई माने एक्स एक्सिस की तरफ तो वेलोसिटी 5 है, और जे में कुछ नहीं है तो यू वाई 0 है, राइट। एक्सीलरेशन भी देखो, 3 आई कैप, तो ये ए एक्स हो गया। ए एक्स की वैल्यू है 3 और ए वाई की वैल्यू अब तुम लोग बताओ, ए वाई हो जाएगा 2, जे के पास 2 लिखा है तो 2। तो मैं एक्स कंपोनेंट अलग देख रहा हूं, वाई कंपोनेंट अलग, यानी मुझे दोनों मोशन डिस्कस करने हैं, एक्स वाला भी और वाई वाला भी, इसीलिए दोनों को अलग अलग कर ले रहे हैं, फिर आराम से इनका डिस्कशन किया जा सकता है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट। आपको वाई कोऑर्डिनेट पता करना है। जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 है, एक्स कोऑर्डिनेट 84 है, तो वाई कोऑर्डिनेट पता करना है, राइट। तो जरा बोलो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एक्सिस की तरफ लगा रहे हैं, पहले देखो एक्स एक्सिस की तरफ फॉर्मूला लगा रहे हैं, पेज मैंने आधा आधा कर लिया है। देखो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कोई बच्चा पूछ सकता है सर आपको कैसे पता चला? एक्सीलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो जो एक्स है ये दिया हुआ है, एस यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये यू एक्स है, ये ए एक्स है, ये एक्स है, तो 84, यू एक्स 5 है तो 5t प्लस हाफ, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3, देख रहे हो, और टी स्क्वायर। 2 का चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो ताकि टी निकल आए आराम से, हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो। 84 2 जा 168 बराबर 10t प्लस 3t स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 बराबर 0। आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से आपको टी कैलकुलेट करना है, तो श्रीधराचार्य मेथड लगा के टी कैलकुलेट कर लोगे। टी होता है आपका, बोलो क्या, माइनस बी, माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4, ए माने 3
और C माने माइनस का 168, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 168 अपॉन 2A, तो 2 और A की वैल्यू 3। कर लोगे इतना? अब थोड़ा इधर ही कर लेते हैं भाई, जगह थोड़ी कम है। तो देखो जरा, T आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, -10 प्लस माइनस अंडर रूट 168 में आपको मल्टीप्लाई करना है 4 3 जा 12 का, तो 168 में देखो 12 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 8 96 कैरी 9 कर लोगे, 12 6 72 और 9 72 72 और 9 81 कैरी 8, 12 कम 12 और 8 20। एक बार भाई मल्टीप्लाई करके देख लो तुम लोग यार, हैं? 12 8 96 9 12 6 72 और 9 81 हुए, 81, तो 1 8 आ जाएगा, 12 कम 12 और 8 20, इतना ही आ रहा है भैया ना। तो 100 में ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2116 अपॉन कितना आ जाएगा 6। अब 2116 का अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेना तुम्हें फिर आता है ना, लेके देखते हैं 2116 का अंडर रूट। ठीक है, तो देखो जरा 2116 का अंडर रूट मैं ले रहा हूं। देखो जरा, अंडर रूट ऑफ 2116 पेयर बना लिए, 4 4 जा 16, 21 में से 16 चला जाएगा, 5 पेयर उतारेंगे 16 का, 4 का डबल 8। ठीक है, अब करो, 8 से आपको करना है इसे, कितनी बार जाएगा? 4 बार, 8 पंजे 40, 8 6 48, 6 बार देखो बेटा, है ना। तो 6 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 6 या 36 कैरी 3, 8 6 या 48 और 3 51। सही है भाई, तो अंडर रूट 46 आएगा, है ना। तो देखो भाई जरा लिख दे रहे हैं यार, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर ली है हमने। तो ये आ जाएगा -10 प्लस -46 अपॉन 6। माइनस छोड़ दे रहे हैं क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो -10 प्लस 46 अपॉन 6, 46 में से 10 चला गया, कितना बचा? 36, 6 का डिवाइड कर लो, 36 में 6 का डिवाइड किया तो 6 सेकंड आ जाएगा। आ गया टाइम, कितना आ गया? 6 सेकंड्स। अब y कैलकुलेट करना है, तो y का फॉर्मूला लगाओ, बोलो भाई क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सब चीजें y एक्सिस पे लगा रहे हैं, y वाली। तो s कैलकुलेट करना है, यानी y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। uy था 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। हाफ ay कितना था भाई? देखो 2, और t स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2 से 2 कैंसिल, तो y आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? 36 मीटर। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन का ये पहला पार्ट हमने कर लिया है। तो y की वैल्यू 36 मीटर आ जाएगी। एक बार दोबारा समझाएं या क्लियर है? पहले यहां तक आराम से देख लो, ठीक है? कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लो, यहां तक क्लियर होना चाहिए पहले। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। तो देखो आपको स्पीड पता करनी है इस टाइम पर, है ना। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा Vx, तो V बराबर u प्लस AT लगाओगे, t की वैल्यू 6 सेकेंड, तो Vx निकल आएगा। फिर निकालना पड़ेगा Vy, तो यहां पर लगाना V बराबर u प्लस AT, तो Vy निकल आएगा। और फिर उन दोनों की हेल्प से V बराबर अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर लगाओगे, तो बेटा आंसर आ जाएगा, है ना। तो जरा देखो, सबसे पहले मैं जरा थोड़ा सा जगह बना लूं, क्योंकि मैंने जगह थोड़ी कम छोड़ी थी सवाल के लिए। देखे कई जगह है पीछे, तो वहां थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा इसे, हैं? या देखो आगे थोड़ा सा कर देते हैं, 2-3 पेज छोड़ देते हैं, उसके बाद कर देते हैं। 1 मिनट बेटा समय देना। तो देखो भाई जरा यहां सॉल्व कर रहे हैं,
ध्यान देना थोड़ा सा। देखो ux जरा याद कर लो डाटा भाई जरा, ux कितना है 5, ax 3 है और टाइम 6 है ना, ux 5 ax 3। तो देखो यहां लिख दे रहे हैं ux है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, ax है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 6 सेकेंड। और दूसरी तरफ आ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, uy 0 था, याद होगा शायद तुम्हें, अभी दिखा भी दूंगा। ay 2 था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी देख भी लेना। और t तो यार वही है 6 सेकेंड। ये वैल्यूज थी और हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो भाई एक बार तुम्हें दिखा भी देते हैं तो तुम्हें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। तो देखो जरा, दिखे ux 5 ax 3 टाइम 6 सेकेंड, ये रहा देखो 6 सेकेंड दिख रहा है, uy 0 ay 2। और हमें निकालना है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। तो हम निकालने जा रहे हैं, अब ध्यान बढ़ा लेना, ओके है। तो चलो देखो भाई जरा, अब निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं vx, v बराबर u प्लस ए टी। पूरी x एक्सिस के लिए इक्वेशन लगाई है। ux की वैल्यू 5, ax की वैल्यू 3 और t की वैल्यू 6। तो 3 इंटू 6, 6 3 जा 18, 18 में 5 ऐड कर दो, कितना हो गया 23 मीटर पर सेकेंड। चलो भैया वी वाई बताओ, u प्लस ए टी, लेकिन y एक्सिस है तो यहां y लगा लो ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। क्लियर है, सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बताओ जरा u y कितना है 0, a y 2 है और t की वैल्यू 6 है। तो वी वाई आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ v कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो तुम्हें आता है कैलकुलेट करना v बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर लोगे। अब भाई 23 का स्क्वायर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप करके देखेंगे। 12 का स्क्वायर ऐड कर देना और उसका अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट लोगे तो अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। और आंसर जो आ रहा है वो 25.94 आ रहा है, तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेना अभी। तो ये ऐड करके लगभग ये 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 4 13 673 आएगा बेटा ये। तो 673 का अंडर रूट ले लेना तो आंसर आ जाएगा कितना भाई 25.94 मीटर पर सेकेंड। ये ऐड वैड बेटे अपने आप करना, मैंने थोड़ा अंदाजे से लिख दिया है यार, है ना। ये मुझे उम्मीद है कि सब लोग कर सकते हैं, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है। तो बच्चों ये पूरी वीडियो में 4 सवाल थे, चारों सॉल्व कर दिए हैं। चारों को ध्यान से देख लेना, कोई डिफ़िकल्टी हो तो ज़रूर पूछना, ओके। और वीडियो को चाहो तो 2 बार देख लेना ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।